मामीश शंभो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कर्म 4 प्रकार के होते हैं। 4 पर आए थे हम लोग, हाँ। पहला गुड, दूसरा अपूर्व, तीसरा, चौथा पुरुषार्थ। संचित, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ 4 प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्म कौन से हैं? जो कर्म का फल देने की क्षमता नहीं हुई है, वो संचित कर्म है। जो फल पका नहीं है, अभी जिस कर्म का फल पका नहीं, जो परिणाम देने के लिए सामर्थ्यवान अभी नहीं हो पाया है, अभी उसका बीज पड़ा है, वो बीज इतना सघन नहीं हुआ कि वो तरु के रूप में, वृक्ष के रूप में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अभिव्यक्ति शरीर मन बुद्धि के माध्यम से कर सके, वो संचित है। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो संचित कर्म फल देने की स्थिति में आ गया, वो प्रारब्ध है। उदाहरण क्या लिए थे हम लोग? सिगरेट, योगा। एक कश लिए, संचित है, लेकिन वो आदत के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन जब हमने प्रतिदिन इस योगा को किया तो हम सिगरेट योगा सिद्ध हो गए। तब जो कर्म हमारा बन गया वो हमारा प्रारब्ध हो गया। संचित और प्रारब्ध के बीच में जब हैं किसी भी सोपान पर कि पता नहीं फल मिलता है इसका कि नहीं मिलता, पता नहीं संचित रहता है या नहीं रहता, अभिव्यक्त होता है कि नहीं होता, तो वैसी स्थिति को कहते हैं हम लोग अपूर्व। अपूर्व बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है कर्म का। अपूर्व यानी वर्तमान है नहीं अभी, और न ये भविष्य है, न ये वर्तमान में फल देने के योग्य हो रहा है, न ये भविष्य में देने योग्य हो रहा है, और न ही ये अतीत में संचित के रूप में विद्यमान है। ये बीच में संक्रमण से गुजर रहा है, संचित से प्रारब्ध की ओर जा रहा है। हो सकता है कि प्रारब्ध बन जाए, हो सकता है कि पुनः संचित की स्थिति में जाके विलुप्त हो जाए। यह अपूर्व है, अनूठा है, समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा उसका। ऐसे कर्म को हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, तुम किसी महापुरुष के पास जाओ, कहोगे भैया पैर पकड़ो, रोना धोना मचा दो कि भाई हमको तो मरना है, तय है, डॉक्टर बता दिया है कैंसर है, हम बोले कि हम जीना चाहते हैं किसी तरह से, और तुमने इतना ज़्यादा गांजा, शराब, कोकीन सब किया है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, तुम्हारे फेफड़ा तेफड़ा सब, तो जो संचित था वो प्रारब्ध में बदल चुका है। महात्मा को यदि करुणा आ गई तुम्हारे ऊपर कि नहीं भाई आप कुछ करें, तो तुम्हारे कर्म को सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा, फिर हम लॉजिकल होने लगे, ये सब नहीं बात करनी, अब यहाँ तक बोल दिया आंखें बोल देते हैं, लेकिन ये हम लोग को अभी नहीं लाना है, आगे कभी जब आएंगे तब। तो जब देखते हैं तुम्हारे कर्म को, तो वो प्रारब्ध को नहीं देखते, न संचित को देखते हैं, वो देखते हैं कि अपूर्व कहाँ है तुम्हारा, उसमें कहीं कोई पुण्य कर्म तो है, कहीं कुछ सात्विक अपूर्व है क्या, जिसे तुम्हारा प्रारब्ध में बदल दें तात्कालिक। और फिर वही जब कहते हैं कि तथास्तु, तो उसी अपूर्व को कह रहे थे कि तू फलाना अस्तु, तुम वो हो जाओ। कि तुम्हारे पास कोई अपूर्व ऐसा रहता ही नहीं है, तब उनके लिए परेशानी, फिर भी चाहे तो कर सकते हैं, परेशानी रहती है। अपूर्व इतना महत्वपूर्ण है हम सब लोग के कर्म क्षेत्र का, वो जो अंग है, जो पार्ट है, जो अंश है। हाँ, तो संचित कर्म से जब हम अपूर्व की तरफ बढ़ते हैं, तो आवश्यक नहीं कि अपूर्व कर्म प्रारब्ध बन जाए, आवश्यक नहीं है कि अपूर्व संचित बन जाए। हो सकता है अपूर्व की स्थिति भी विलुप्त हो जाए,
तुम्हारे ध्यान के आसन पर। हो सकता है वो अपूर्व ही तुमको न प्रारब्ध में जाना पड़े उसके लिए, न तुमको संचित जाना पड़े, वही उसी समय तुमको उठा करके ऊपर ईश्वर की तरफ मिला दे। इतना अनूठा होता है अपूर्व। संचित फल देने के योग्य नहीं है, प्रारब्ध फल देने की स्थिति में है, वहां पर तुम्हारा अब नियंत्रण नहीं है, दोनों ही जगह तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। अपूर्व एक ऐसी स्थिति है कि वो संचित अनियंत्रित स्थिति में, तमस स्थिति में जा सकता है, अनमैनिफेस्टेड स्थिति में जा सकता है, सुसुप्तावस्था में जा सकता है, और वो प्रारब्ध के रूप में मैनिफेस्टेड स्थिति में भी जा सकता है। थिंक। और ये दोनों स्थिति में नहीं जा करके वो बीच में ही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। कभी कभी तुम अचानक देखोगे जब तुम्हारी अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय हो गया और शांत शांत अनुभव करने लगोगे। कहाँ से आता है? कहते नहीं, ये सिक्स सेंस से जो जग गया, ये वही अपूर्व है जो कभी कभी कुछ स्फुरन ला देता है तुम्हारे ऊपर। अच्छा अच्छा, ये 3 ट्रांजिशन है। ध्यान रहे, जब हम कहें 4 कर्म तो 4 ही नहीं है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए यहीं तक रुकेंगे। ऐसे इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे इस बात को। हमने कल भी कहा था, पुनः दोहरा देते हैं आज अंतिम बार, कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बताते जाएंगे, ये पीछे वाला ठीक इसका उल्टा होते जाएगा लगभग। उससे घबराना नहीं, नोट बनाते जाना, इसी स्टेप से चलेंगे हम। अब हमने संचित कर्म किया, उससे हमारा प्रारब्ध बना। ये संचित कर्म किस चीज से बना था, किस कारण से बना था? हमारे काया के द्वारा जो हमने पदार्थ के साथ गोचर करता होकर कर्म किया, हमने अपनी काया के साथ गोचर करता बन के पदार्थ के साथ जैसा कर्म किया, उसका एक बारीक प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ा। जब ये कर्म हम बार बार करते चले गए तो प्रभाव सघन होने लगा और ये बुद्धि के अंदर हमारे आदत के रूप में स्थापित हो गया, तो प्रारब्ध बन गया। जब तक ये प्रारब्ध नहीं बना था मन और बुद्धि के स्तर पर जाकर आदत के योग में, तब तक ये काया के साथ मन के अंदर संचित हो रहा था। क्लियर है? अर्थात हमने जो संचित कर्म इस काया गोचर करता पदार्थ होकर के बनाया, ये हमारे ही कर्म से बना, हमारा प्रारब्ध मन और बुद्धि के साथ मिलकर के। यानी हम अपने आदतों के लिए खुद जिम्मेवार हो गए। ठीक। और हम चाहते हैं कि जो प्रारब्ध हमने बनाया उस प्रारब्ध से हम मुक्त हो जाएं। जो आदत हमने बनाई हम उस आदत से मुक्त हो जाएं। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमने कल भी बात किया था, तो क्या करेंगे? उसका हम उल्टा काम करेंगे कि जो काया से करते हुए हमने आदत बनाई थी, बनाया था मन के अंदर और बुद्धि के अंदर, जो आदत हमने बनाई थी, ठीक उसके विपरीत काम करेंगे तो फिर हमारे मन के अंदर उसके विपरीत प्रकार के भाव का संचय होना शुरू होगा और अंत में वो उस आदत के रूप में परिवर्तित हो जाएगी बुद्धि के अंदर कि जो आदत थी हमारी, उसकी दूसरी आदत हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर बन जाएगी। ठीक। तब जो कर्म हम अपने प्रारब्ध को इस प्रकार से बदलने के लिए करते हैं, ठीक, जो कर्म हम अपने प्रारब्ध को इस प्रकार से विपरीत करने के लिए, सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए या उसके अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन करने के लिए करते हैं, इन सारे कर्मों को हम कहते हैं पुरुषार्थ। यानी प्रारब्ध भी शाश्वत या हमेशा रहने वाला, अपरिवर्तनीय नहीं है। हम उसको पुरुषार्थ से बदल सकते हैं, उसी तरह हम अपूर्व को भी पुरुषार्थ से बदल सकते हैं, संचित को भी पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। हमने संचित बनाया था किस तरह से?
अब हम कह सकते हैं कि अपने पुरुषार्थ से ही हमने संचित बनाया था, अपने पुरुषार्थ से ही हमने अपूर्व बनाया, अपने पुरुषार्थ से ही हमने अपना प्रारब्ध बनाया। इसलिए प्रारब्ध में यदि हम परिवर्तन करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। समझ के लिए हमारा पुरुषार्थ हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, हमारे कर्म क्षेत्र का। हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा हमारा संचित कर्म होगा, वैसा हमारा अपूर्व होगा, वैसा हमारा प्रारब्ध होगा। यदि हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं जैसा प्रारब्ध है इसको ऐसे ही रहने देंगे, हम यदि सिगरेट के शौकीन हैं, हम यदि चेन स्मोकर हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। तब हमारा पूरा जीवन वैसे ही पुरुषार्थ में जाएगा। डल सुबह से लेकर रात तक सिगरेट पीता हुआ तुम्हारा नाम ही हो जाएगा, अच्छा वो चेन स्मोकर। लेकिन यदि तूने पुरुषार्थ किया, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म देखी, एक एक्टर था जो कितना ज्यादा नशा करता था, अपने पुरुषार्थ से उससे बाहर निकला, उसकी वो पिक्चर तक बन गई और काफी प्रेरणादायी पिक्चर बनी उसके ऊपर कि हम पुरुषार्थ से अपने उस प्रकार के रोग को भी मुक्त कर सकते हैं जिससे मुक्त लोग जनरली नहीं होता। और ये जो पुरुषार्थ है अपने आप को रोगी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तुम किसी निराश आदमी के पास जाओ, ऐसा निराश, ऐसा आलोचक व्यक्ति जो कभी किसी की प्रशंसा करता ही नहीं, हर चीज में उसको निषेधात्मक चीज दिखती है, नेगेटिव चीज दिखता है, उसका पुरुषार्थ यही है कि हम हर चीज में बोलेंगे क्या नेगेटिव। ऐसा एक महान पंडित थे, पूरे पृथ्वी पर उनके जैसा और कोई निषेधात्मक आलोचना करने वाला नहीं था। हर चीज की वो आलोचना करते, या कुछ भी कर दो तुम। इतनी ज्यादा चर्चा पूरे विश्व में पृथ्वी पर होने लगी कि चर्चा होते होते कैलाश तक ये बात पहुंच गई। तो माता पार्वती को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ, ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है क्या कि उसको हर चीज में कोई ना कोई छिद्र नजर ही आ जाए, कोई दोष नजर ही आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। लगता है वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला है जो कोई दोष रहित काम किया ही ना हो। भगवान शंकर से उन्होंने परामर्श किया कि आप कहिए तो उन्हें हम अपने यहां अतिथि के रूप में बुलाएं, उस महान पंडित को। भाई कैलाश के नगरी अन्नपूर्णा के उस देश में आखिर क्या होगा ऐसा जिसको तुम आलोचना कर सकोगे? भगवान शंकर ने कहा, वो तो औग्रदानी भी नमामि समीशान निर्वाण रूपम। उन्होंने कहा कि देखो क्यों इस तरह के चक्कर में पड़ती हो, इससे से कुछ लाभ होने वाला नहीं। वो उसका जो प्रारब्ध है ना उससे मुक्त ही नहीं होना चाहता, पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहता। वो बस अपने इसी प्रकार की आदत से, अपने इसी प्रकार के मन स्थिति से प्रसन्न है, वो परिवर्तन चाहता ही नहीं है अपनी अवस्था में। तो तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे, खुद ना पुरुषार्थ करे। हम भगवान शंकर होके, तुम माता पार्वती होके भी कुछ नहीं कर सकती। हम तुम तो छोड़ दो साधारण लोग। उसी प्रकार जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे ना, तब तक भगवान कृष्ण भी आके यहाँ प्रवचन देंगे ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बोलेगा अच्छा मोर पंख लगा के बैठ गए हैं, नौटंकी कर रहे हैं। पुरुषार्थ हम ही को करना पड़ेगा अपनी आदत के सुधार के लिए, अपने प्रवृत्ति के शमन के लिए, या उसके उत्थान के लिए, उसके परिमार्जन के लिए। माता पार्वती ने कहा ठीक है एक बार कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, देखते हैं संभवतः सुधार हो। नंदी महाराज गए, वो महापंडित के द्वार पर खटखटाए दरवाजा खोले पंडित जी। बोले माता पार्वती ने कैलाश पर आपको अतिथि के रूप में बुलाया है। पंडित जी बोले बताइए ये भी कोई बुलाने का ढंग है? अरे वो खुद आती, बोलती चलने के लिए। नंदी बोला कि विचित्र आदमी है, तुम समझ रहे हो तुम किसको बोल रहे हो? आती माता पार्वती, जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु समस्त देवतागण, मतलब उनको ध्यानस्थ होते तब भी दर्शन नहीं होता, वो खुद तुम्हें बुला रही हैं, तभी तुम कहते हो कोई तरीका है बुलाने? अरे भाई चलना है चलो, नहीं तो हम तो चले। बोला अच्छा ठहरो, तुम आ गए हो तो चलो, लेकिन ये कुछ ठीक बात नहीं है। आलोचना शुरू हो गया वहीं से।
और भेजे, कम से कम विमान भेजते आने के लिए, नंदी के ऊपर बैठ के जाए हम। बोले अरे पागल, हम शिव के अलावा किसी को बैठाए नहीं अपनी पीठ पर, करेगा बदमाशी तुम, यही में पटक के मारेंगे तुमको। तो बोला अरे भाई मारिए नहीं, हम तो ऐसे ही कहे थे, चलिए साथ में चलते हैं धीरे धीरे, हम कहाँ बोले कि आपके ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन ये गलत बात है, आप आए हैं संदेशवाहक होकर, आप ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलता है जो दूत है सो, आप बड़ा गलत आदमी है। लेकिन आलोचना उसका भी शुरू। बोले अरे छोड़िए, जो हमारे माता पार्वती और भगवान शंकर की आलोचना करेगा हम छोड़ देंगे उसको, मेरी पीठ पर बैठेगा, हम बोले भी नहीं कुछ। बोले कि भाई तो रास्ता पर हमको आप गाली देते चलिएगा, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। किसी तरह बहला फुसला के उसको वहां लाए नंदी महाराज कैलाश में। अरे अद्भुत, अन्नपूर्णा, स्वयं अन्नपूर्णा। हम लोग जितना भी जगह हम लोग जो भोजन भी करते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, माता अन्नपूर्णे देवी की जय। तुम्हारे और हमारे जीवन में जो कुछ भी आनंद से भरा होता है वो माता अन्नपूर्णा की देन है। वो हर प्रकार के कष्ट का निवारण करने के लिए बैठी हुई है, अत्यंत दयालु। जैसे पुत्र के लिए, पुत्री के लिए माँ होती है ना, उससे भी सघनता के साथ वो हम लोग का ख्याल रखती है। उस अतिथि के लिए स्वर्ण महल, वो बस उसके मन में विचार आए कि हमको ऐसा कुछ चाहिए और उसके सामने उपस्थित हो जाए, ये अवस्था उसके मन में। चूंकि अन्नपूर्णा है ना, तुम्हारे और हमारे मन के अंदर प्रवेश है उनका, तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस पंडित को, जो कुछ वो विचार करे उसके सामने उपस्थित हो जाए। ऐसा 3 दिन तक उस अद्भुत लोक में वो व्यक्ति रहा। 3 दिन के बाद उसकी विदाई का समय आया, वो जाने लगा। तो भगवान शंकर ने बुला के पार्वती माता को कहा कि देखो प्रिय, उससे कुछ पूछना नहीं, जा रहा है, कुछ बोला नहीं 3 दिन तक, बस यही बहुत है, उसको जाने दो। अब शायद भगवान शंकर नहीं कहे होते तो पार्वती माता को ध्यान भी नहीं रहता कि पूछना है, लेकिन अब शंकर महाराज कह दिए तो बोले कि नहीं प्रभु, एक वाक्य तो बनता है पूछने का। तो माता पार्वती ने पूछा उस पंडित जी से कि महाराज सब ठीक रहा ना? पंडित जी ने कहा माते, लेकिन ऐसा भी क्या करना कि कोई दोषी न रहे, ये भी क्या हवा भगत हुई कि जहां कोई कमी ही नहीं है। अब ठीक, कमी का नहीं होना भी एक कमी है ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन करना ही नहीं चाहता अपने इस चित्तवृत्ति का कि मुझे आलोचना करनी है। तुम ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा चलने की स्थिति में जो तुम आते हो, तो जैसे तुम अपना एक पैर आगे रखते हो चलने के लिए, तो ये तुम्हारा संचित कर्म है जो फल के रूप में परिवर्तित होकर के आगे आ गया, प्रारब्ध बन गया। वो क्या प्रारब्ध बन गया कि तुम यदि बायां पैर आगे ले गए हो तो तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम्हारा बायां पैर आगे है। अब तुम चाहो भी तो तुम बायां पैर दोबारा आगे तो ले जा नहीं सकते। अब पुरुषार्थ है तुम्हारे पास, या तो बायां पैर को पीछे खींचो और दाहिना पैर को आगे करो, या फिर बाएं पैर को रहने दो और दाहिना पैर को आगे करो। यही तो तुम कर सकते हो। हमारे जीवन में यही बार बार होता है। तुम जिस प्रकार से जन्म लिए हो, जो तुम्हें जन्मजात मिला है, जिसे तुम कहते हो भाग्य, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध के साथ तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुम अपने अंदर कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते, तुम तो बस आई एम द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जैसा सुंदर बिना तोंद वाला आदमी, हमारे जैसा गुलाटी मारने वाला बंदर जैसा जंप मारने वाला, हमारे जैसा मेधावी, हमारे जैसा हर भाषा को जानने वाला कहां मिलेगा। यदि तुम सोचते हो ऐसा,
बोलो हमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तब तुम्हारे जीवन में अपरिवर्तनीय रहेगा। मनुष्य के रूप में जन्म लिए हो, मनुष्य भी एक सामाजिक पशु है, उसी पशुता के साथ तुम जियोगे और नष्ट हो जाओगे। लेकिन तुमने सोचा कि नहीं, हमें जानना है कि आखिर इस KMB का मूल उद्देश्य क्या था जीवन में। हमें जानना है कि हमारा जो प्रारब्ध हमें मिला है, इसको परिवर्तित करके एक उदात्त पुरुषार्थ से, एक उच्चतम पुरुषार्थ से हम कैसे क्या प्राप्त कर सकेंगे जीवन में, तो तुम्हारा जीवन अत्यंत पुरुषार्थी हो जाएगा। वही 24 घंटे तुम्हें भी मिले हैं, हमें भी मिले हैं, और यही 24 घंटा न्यूटन और आइंस्टीन को भी मिला था, यही 24 घंटा विवेकानंद को भी मिला था, और यही 24 घंटा हिटलर को भी मिला। किसने क्या पुरुषार्थ किया ये बताने की जरूरत नहीं। यही 24 घंटा अभी वर्तमान में अनेक ऐसे अपराधियों, डकैतों और बलात्कारियों के पास भी है, और वही 24 घंटा तुम्हारे और हमारे पास भी है। इसी 24 घंटा में हम लोग रात भर कोई व्यक्ति काम करता है, और इसी 24 घंटा में कोई व्यक्ति 24 घंटा सोया ही रहता है। पुरुषार्थ है अपना अपना, निर्भर करता है कि तुम अपने पुरुषार्थ के साथ अपने प्रारब्ध में क्या परिवर्तन लाना चाहते हो। जैसे जैसे तुम परिवर्तन लाना चाहोगे, तुम्हारा प्रारब्ध बदलना शुरू होगा। जो तुम्हें अतीत से मिला, तुम्हारे जन्म के साथ जो तुम्हारे साथ आया, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। वो भी तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, किसी और के कारण नहीं। अभी हम लोगों ने देखा ना, संचित कर्म से नहीं प्रारब्ध बना है ना। संचित कर्म बना कैसे था? तुम्हारे अपने ही कर्म से बना था। अपूर्व बना कैसे था? तुम्हारे अपने ही कर्म से बना था। इसलिए तुम्हें जैसा शरीर मिला, जैसी बुद्धि मिली, जैसा मन मिला, जैसा परिवेश मिला, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। और तुम यदि इससे बाहर निकलना चाहते हो, कोई उच्चतम अवस्था में जाना चाहते हो, तो तुम पुरुषार्थ करोगे तो भविष्य तुम्हारा वैसा ही उज्जवल होगा ही होगा। इसको किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। थिंक। तो अभी हमारे पास पुरुषार्थ क्या है? जो उद्देश्य को लेकर चले थे हम लोग, हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे बुद्धि के अंदर कम से कम इच्छा का उदय हो, है ना। हमारे मन के अंदर स्वाभाविक रूप से कम विक्षेप का उदय होगा, और जब विक्षेप का कम से कम उदय होगा तो हमारी काया से कम विक्षेप जनित क्रियाएं होंगी। यानी हमारे काया से कम इच्छा रहित क्रियाएं होंगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब हमारे अंदर इच्छाएं कम से कम हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, इच्छा रहेगी ही नहीं, तो विक्षेप कम से कम हो जाएगा, शून्यवत हो जाएगा, तो आनंद असीम मिल जाएगा। और तब जो इस शरीर से कर्म होगा, काया से जो कर्म होगा, वो काया इच्छा रहित कर्म होगा और विक्षेप रहित कर्म होगा। जब तुम कुछ भी काम करोगे आनंद में रहोगे हमेशा। थिंक। तो भाई हम इस काया से कर्म करना शुरू किए, उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे मन में या हमारे बुद्धि में या मन और बुद्धि में उसका एक विकार का जन्म हुआ, है ना। ये जो विकार का जन्म हुआ हमारे मन और बुद्धि में, जिसे हमने 4 भाग में बांटा, संचित, अपूर्व, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को छोड़ करके, पुरुषार्थ चूंकि तुम्हारा स्वतंत्रता है, और सबसे आश्चर्य और आनंद की बात क्या है कि पुरुषार्थ करने की क्षमता मनुष्य योनि में सर्वाधिक है, बाकी योनियों में भी है। ऐसा नहीं कि बाकी योनि में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है। बहुत साल पहले, जिस समय इतना बिजली जो तुम लोग देखते हो कि अभी 24 घंटा में 22 घंटा 20 घंटा रह जाता है, पहले ठीक उल्टा था, 24 घंटा में 2 घंटा रहता था। तुम लोग को तो खैर नहीं याद होगा। तो हम लोग उस जमाने में के थे हैं, तो
हर मोड़ पर, मच्छर को ज़्यादा प्रेम हो गया हमसे लगता, हर मोड़ पर जाड़ा के समय अंडा का छोटा छोटा लोग अपना बोड़ा पर बैठ करके बेचा करते थे, डिबरी जलते रहता था। तो यहाँ पर एक आनंदी माई का मंदिर है, तुम लोग देखे होंगे। वहाँ पर एक फीमेल डॉग अक्सर उस मंदिर में बैठे रहते थे। हम लोग बहुत साल से देखते रहे थे उसको, हम भी देखते थे, सुबह सुबह दौड़ने जाते थे, करते देखते थे उसको। एक बार तो सुबह सुबह हम दौड़ने के लिए जब गांधी मैदान जा रहे थे तो उसके बगल से हम दौड़ गए, तो हमको दौड़ा दी यहाँ से गांधी मैदान तक। वो दौड़ हम आज तक नहीं भूले। नॉन स्टॉप नहीं, पूरा तो नहीं दौड़ पाए थे, अंत से सब पकड़ लिया उसको बीच में, तो लगा कि आज तो मेरा गया। तो एक दिन क्या हुआ कि मित्रों के साथ हम लोग थे अंडा के उस दुकान पर, तो पोच बनाने के लिए ऐसे तोड़ा, पोच बनाया तो कुछ ठीक नहीं बना। और उसी के पास में ये जो थी फीमेल डॉग, वो बैठी हुई थी थोड़ी दूर पर। हम लगे इसको तो हम लोग कोई खाएगा नहीं, उसको अंडा का पोच बना हुआ अच्छा सा, वो पत्ता को लिए और जाके उसके सामने रख दिए। तो अंडा वाला हंसता है सर क्या कर रहे हैं, वो खाएगी पोच और रखे वैसे जैसे गुस्सा के आदमी होता है ना, गुर करके हमको देखी और उठ के चली गई। और फिर जाके दूर वहां बैठ के हमको देखिए गुर गुर करके। तब पूछे क्या हुआ भाई, बोले कि ये आनंदमयी जो आनंदी मंदिर है उसके प्रसाद के अलावा कुछ और खाती ही नहीं है, शुद्ध शाकाहारी। सोचो उस डॉग की योनि में है, उसका पुरुषार्थ किस कारण बेचारी बनी होगी। हम तुरंत जाके प्रणाम किए उसको, बड़ी मामा बड़ी बड़ी गलती हुई हम लोग से। फिर वो शांत हुई, इसे लगता है समझ गई वो, काफ़ी साल तक हो रही, अब तो नहीं है वो। उसके प्रति हम लोग बहुत आदर से भरे रहे। फिर अक्सर हम लोग उसको कुछ कुछ खिलाते थे, मतलब शाकाहारी चीज़। जलेबी उसको बहुत पसंद था, उस सामने प्रहलाद वाला दुकान से लाके जलेबी उसको देते थे, खूब खाते थे मस्त होकर के। एक सवाल है, अंडा तक नहीं का, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। तो पुरुषार्थ करने की शक्ति केवल मनुष्य में है ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वाधिक क्षमता दी है किसी में करने की तो मनुष्य में है। अलग अलग योनियों में भी इसकी क्षमता है। थिंक, जब एक डॉग का, एक कुत्ते की प्रजाति पुरुषार्थ कर सकता है, तो भैया हम लोग तो कम से कम कुछ ज़्यादा करो ना। हम तो भैया नहीं करेंगे, हमको टांग पर सारे सोने में आनंद आता है। कोई स्वाद से बंधा है, कोई विवेक चुड़ामनी बहुत मज़ेदार किस्सा है, उसको लेंगे तो मज़ा आएगा। अभी लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे, ये थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हो जाए तुम लोग का। तो अब पुरुषार्थ हम करते हैं क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो पुरुषार्थ जनित कर्म है उसका कोई ये प्रभाव, टेंडेंसी, वृत्ति स्थापित ना हो, ऐसा ही कर्म करना है। इसके पहले हम लोग ये समझ लें कि जो पुरुषार्थ को छोड़ करके अपूर्व, संचित और प्रारब्ध, इस तीनों को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, इन तीनों को पहले क्लियर हो चुका है। संचित कर्म क्या, अपूर्व क्या, प्रारब्ध क्या है, यह भी क्लियर हो चुका है कि हम लोग प्रारब्ध से मुक्ति चाहिए तो पुरुषार्थ करना है, संचित से मुक्ति चाहिए तो पुरुषार्थ करना है, अपूर्व से मुक्ति चाहिए तो पुरुषार्थ करना है। इन तीनों को यदि एक साथ में मिला दें, सेट बना लें, अपूर्व को भी, पुरुषार्थ, ये प्रारब्ध को भी और संचित को भी, तो एक तकनीकी भाषा है, एक तकनीकी शब्द है, इस तीनों को मिलाकर के जो कर्म का संग्रह तैयार हुआ, जो कर्म की वृत्ति तैयार हुई, जो कर्म का फल तैयार हुआ, जो कर्म का प्राकट्य की स्थिति तैयार हुई, फल देने की क्षमता तैयार हुई, इन तीनों को मिलाकर के कलेक्टिवली उसे हम लोग कहते हैं वासना। हम लोगों ने पहले क्या समझा कि जो हम जन्मजात लक्षण हमें प्राप्त हुए हैं, उस जन्मजात लक्षण के साथ में जब हम जोड़ देते हैं परिवार का परिवेश, समाज का परिवेश, राष्ट्र का परिवेश और
हम अपने बुद्धिमत्ता की स्थिति में आ जाने के पश्चात जो हम चयन करते हैं तमाम प्रकार के संबंधों को, संगों को, इन सारे लोगों के प्रभाव को हम कहते हैं संस्कार, है ना। तो हमारे जन्मजात लक्षण प्लस हमारा संस्कार हम बन जाते हैं। जो आज हम हैं, आज तुम हो, हम लोग सब हैं। जो जन्मजात लक्षण है हमारे अंदर, उसका उदय कैसे होता है? संचित कर्म, अपूर्व और प्रारब्ध से। ये किसके पहले आया हुआ है? संस्कार के प्रभाव पड़ने के पहले हमारे अंदर प्रभाव पड़ चुका है संचित का, अपूर्व का और प्रारब्ध का। अर्थात संस्कार हमारे ऊपर प्रभाव डाले, इसके पहले हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ चुका है? संचित का, अपूर्व का और प्रारब्ध का। इस तीनों के कलेक्शन को यदि हम एक शब्द देना चाहें तो शब्द क्या है? वासना। जैसी हमारी वासना है वैसा हमारे जन्मजात लक्षण है, और जो जन्मजात लक्षण है हमारे, उसके साथ यदि संस्कारों को हम जोड़ देते हैं तो हम और तुम जो वर्तमान में हैं वो प्रकट हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा ही हम हैं। यदि हमारी वासना अच्छी है तो फिर हमारे संस्कार भी जो आसपास से मिलेंगे संभवतः वो भी अच्छे होंगे और हम अच्छे व्यक्ति होंगे। यदि हमारी वासना बुरी है, हमारे संस्कार बुरे हैं, तो फिर हमारा काया मन बुद्धि भी बुरा ही होगा। वासना बड़ा प्यारा शब्द है। वासना कहते हैं संस्कृत में कि कोई वस्तु है कहीं पर लेकिन अब वो नहीं है, उसके चले जाने के बाद भी